आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है कि वेल एजुकेटेड लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में क्यों फंस जाते हैं और अंधविश्वास को क्यों मानते हैं। अंधविश्वास केवल पुराने ज़माने के लोगों में ही नहीं है, बल्कि आज के नए समय के लोगों में भी उतना ही है जितना कि पुराने समय में था। और ऐसा भी नहीं है कि अंधविश्वास सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों व समाज में होता है। आज भी एजुकेटेड फैमिली में और पढ़े लिखे परिवारों में ये अंधविश्वास देखा जाता है, सुना जाता है, और वो अंधविश्वास में आंखें बंद कर कर भरोसा कर लेते हैं। जी हाँ, अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जब हम किसी चीज़ पर आवश्यकता से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं तो वो अंधविश्वास बन जाता है। विश्वास का मतलब ये है, हम सब लोग जानते हैं कि भगवान है, हमारे अंदर भी है, हम सब के अंदर भी है, लेकिन जहाँ पर हम ये सोचने लगते हैं कि भगवान मैं ही हूँ, तो वहाँ पर से हमारा अंधविश्वास जागने लगता है, क्योंकि हम आवश्यकता से ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। आज का युवा अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल बहुत कम करने लगे हैं। उसे सब कुछ तैयार मिलता है, उसे कहीं पर भी अपनी बोध शक्ति का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ता है। सच पूछो तो आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है उसे अंधविश्वास और विश्वास में फ़र्क भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि या तो वह आज के समय में या तो वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है या फिर शक करता है। ये दोनों ही सही नहीं है। अति विश्वास हमें गलत चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करता है और शक हमारी अच्छी चीज़ों में भी विघ्न डाल देता है, उसे बर्बाद कर देता है। इसका नंबर 1 पॉइंट है कि अंधविश्वास क्यों बढ़ता है। अंधविश्वास बढ़ने का सबसे पहला कारण ये है, पढ़े लिखे लोग आज भी पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो पाए हैं। बाहर से उन्होंने भले ही डिग्रियां ले ली हैं, पढ़ाई कर ली है, पर आज भी वो अंदर से संकीर्ण विचारधारा रखते हैं और उनके जो विचार हैं वो बहुत संकुचित है। पढ़ा लिखा होने का ये मतलब नहीं कि वो हर क्षेत्र में समझदार है, हर क्षेत्र में खुले दिमाग से काम करता है, खुला विचार रखता है, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए भी लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं अपनी मानसिकता के कारण। दूसरा है, आज भी हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिन बड़े बुजुर्ग परिवार या अन्य सदस्य के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी अंधविश्वास से जुड़े हैं, जिनके साथ रहकर और उनको धीरे धीरे हम भी फॉलो करने लग जाते हैं, या फिर उन्हें खुश करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए हम सब अनजाने में या जान के उन कार्यों को करते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। हम क्रिया कांड करते हैं, अच्छे भले की नॉलेज नहीं होने के बाद भी हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हम सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं, उनकी खुशी के लिए करते हैं, उनके विश्वास के लिए कार्य करते हैं। तीसरा है, सच पूछो तो आज का युवा पीढ़ी के अंदर भी अज्ञानता बहुत ज़्यादा भरी हुई है, उसमें भी अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है। अंधविश्वास ऐसा विश्वास है जो हमें डरा देता है। इसलिए हम देखते हैं कि आज के जो युवा पीढ़ी हैं बहुत सारी अंगूठियाँ पहनता है या फिर स्पेशल क्लॉथ्स पहनता है, किसी स्पेशल पूजा को करता है, इन सारी चीज़ों में शामिल होता है, जबकि वो जानता कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ करता है बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी जांच के। जब ये सब कुछ वो लगातार करता रहता है और किसी भी चीज़ को इनकार किए बिना, तो वहीं पर से उसके अंदर अंधविश्वास उत्पन्न हो जाता है और वो अंधविश्वास में घिर जाता है, और धीरे धीरे वही अंधविश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि वो उसे विश्वास के रूप में ग्रहण करने लग जाता है और वही चीज़ आगे करता है अपनी पीढ़ी के साथ जो उसके साथ अभी हो चुका है। हमारा देश धार्मिक देश है, देवी देवताओं से संबंधित देश है। यहाँ पर विश्वास भी है, अंधविश्वास भी है, पर हमें इस बात का पता होना चाहिए कि विश्वास क्या है और अंधविश्वास क्या है। अंधविश्वास को अपनाने से पहले या विश्वास को अपनाने से पहले हमें हर चीज़ के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ है क्या। सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि सिर्फ एक किताबी ज्ञान से हम इन चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं कि विश्वास क्या है, अंधविश्वास क्या है। किताबी ज्ञान के द्वारा और मानवीय ज्ञान के द्वारा ही हम विश्वास और अंधविश्वास में फ़र्क करना सीख सकते हैं। अगर हम सिर्फ किताबी ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो ये ज्ञान हमें अपंग बना देता है।
इसलिए मानवता का ज्ञान होना, कार्य की समझ होना, सोच होना, विचार, अनुभव इत्यादि का होना बहुत ज़रूरी है। अंधविश्वास या सामाजिक जो भी कुरीतियाँ होती है वो सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण होती है या हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए अज्ञानता भरे कार्यों के द्वारा होती है। इसके लिए हमें किताबी शिक्षा के साथ साथ अपने मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, मूल शक्ति इत्यादि चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें जीवन के हर पहलू को बारीकी से जानना है, हर घटना को समझना है और हर नज़र डालनी है हर घटना पर। गलत और सही में तार्किक और स्पष्ट दृष्टिकोण रखना है। कभी कभी हम निजी स्वार्थ के लिए या अधिकतर हम निजी स्वार्थ के लिए या अपने फ़ायदे के लिए गलत कार्य को स्वीकार करते हैं। हम स्वयं भी देखते हैं कि हमारा जो पारिवारिक परिवेश होता है वहाँ भी बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन हम चुपके से उसे देखते हैं, सहन करते हैं, जानते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन किसी डर से हम चुप रह जाते हैं कि कहीं उसको सही करने के चक्कर में हमारे ऊपर कुछ गलत ना हो जाए। तो यही चुप्पी हमारा विश्वास, अंधविश्वास सब कुछ हरण कर लेता है। वहीं से सिलसिला होता है विश्वास का अंधविश्वास में बदलने का। अंधविश्वास जब बहुत पावरफुल रूप धारण कर लेता है तो हम इसे धीरे धीरे अपने में स्वीकार करते हैं, पूरा परिवार स्वीकार करता है, हमारा समाज स्वीकार करता है, हमारा धीरे धीरे देश स्वीकार करने लग जाता है। और ये अंधविश्वास और ये जो गलत कार्य हैं ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये अपने आप को एक धार्मिक कर्मकांड या धार्मिक रीति रिवाज के रूप में सामने रखता है और हम सब लोग इस पे विश्वास करने लग जाते हैं, इसकी पूजा करने लग जाते हैं, एक ये मान्यता बन जाती है। अगर हम इसको वहीं पर रोकते हैं तो ये रुक जाता है, अगर हम उसको वहाँ पर नहीं रोकते हैं, आगे बढ़ने देते हैं और इसका साथ देते हैं तो ये वास्तव में विश्वास से भी ज़्यादा बड़ा काम कर जाता है। इसलिए किस प्रकार से पावर को पावर रखना है और विश्वास को विश्वास के तराजू में तोलना है, अंधविश्वास को अंधविश्वास के तराजू में तोलना है, ये सब हमारे हाथों में है। और ये सब का कार्य का वर्तमान गलतियों के कारण ही होता है, हमारी वर्तमान गलतियों के कारण ही ये सब कुछ होता है और आगे की पीढ़ी भी इसको स्वीकार करने लगती है। जब हमारे अंदर सही को सही और गलत को गलत कहने की शक्ति नहीं बचती है या हम नहीं कहना चाहते हैं, तभी हमारे समाज में अंधविश्वास भी होता है, कुरीतियाँ भी होती हैं और जितने भी गलत कार्य होते हैं सब उसी के कारण होते हैं। वर्तमान का हमारी जो गलती है वही हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा कष्ट देती है, नुकसान देती है और उसको हम एक पूजा के रूप में फिर हमें वो स्वीकार करना पड़ता है और उसकी जड़ें समाज में फिर बहुत मजबूत हो जाती है। इसलिए समय आने से पहले हमें खुद को जागरूक करना है। धन्यवाद।